कैसे हैं आप सभी। आज का मेरा टॉपिक है बालिकाओं का विद्यालयीकरण। इसमें परिचय के रूप में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कि विश्व के प्रत्येक राष्ट्र तथा मानव जाति के लिए बालिका शिक्षा का प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक राष्ट्र की प्रगति और विश्व का उत्कर्ष बहुत अंशों में इस महत्वपूर्ण समस्या को सफलतापूर्वक हल करने में अवलंबित है। बालिका शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग उनके स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा है। शरीर से संबल होने पर भी बालिकाएं उच्च शिक्षा और उत्कृष्ट भावनाओं को अधिक योग्यता के साथ ग्रहण कर सकेंगी, जिसके द्वारा न्याय की ओर उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति दृढ़ होगी, अपने आचरण को अधिक प्रबल बनाएगी। तभी आदर्श माता, आदर्श पत्नी, आदर्श अध्यापिका और आदर्श समाज सेविका के रूप में देश के निर्माण में सहायक हो सकेंगी। नारी का शिक्षित होना परम आवश्यक है। यदि नारी शिक्षित नहीं होगी तो राष्ट्र एवं समाज के भावी कर्णधारों के निर्माण में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएगी। राष्ट्र और समाज के विकास पर ख्याति के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक है। अब हम साक्षरता दर को देख लेते हैं। साक्षरता के अंतर्गत सामान्य रूप से स्त्री पुरुषों को अक्षर ज्ञान एवं लिखने पढ़ने की प्रक्रिया को सिखाया जाता है। धीरे धीरे उसको सामान्य शिक्षा तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। साक्षरता के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य यह होता है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से इसका ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे कि वह अपने जीवन में पत्र लेखन, पठन, रुपयों का लेन देन, बैंकिंग कार्य करना, आवेदन करना, पत्र लिखना जैसे सामान्य तथ्य को सीख सके। इस प्रकार साक्षरता का उद्देश्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान शिक्षा प्रदान करना है। अथक प्रयासों के बाद भी स्त्री साक्षरता दर के लक्ष्य को सरकार अभी तक प्राप्त नहीं कर पाई है। स्त्री साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक, ये निम्नलिखित कारक है जो स्त्री साक्षरता दर को प्रभावित करती हैं। पहला तो स्त्रियों की सोच, दूसरा पुरुषों का दृष्टिकोण, आगे है नारियों की जागरूकता, समाज की परंपराएं, सामाजिक मूल्य, परिवार का सहयोग, सरकारी नीतियाँ, स्वयंसेवी संस्थाएं, सांस्कृतिक मूल्य, समाज के धार्मिक मूल्य, ये सभी कारक है जो स्त्री साक्षरता दर को प्रभावित करती है। बालिकाएं विद्यालयीकरण को संपन्न करने में असमर्थ क्यों होती है? पहला कारण तो है आर्थिक समस्याएं। जब उनके पास आर्थिक समस्या होती है तो बालिकाएं विद्यालय तक नहीं पहुंच पाती है। घर के कामों में जैसे भाई को रखना, भाई बहन को रखना, रूढ़िवादिता की समस्या, बहुत सारे रूढ़िवादी कारण होते हैं जिसकी वजह से बालिकाएं विद्यालय तक नहीं पहुंच पाती है। अनुचित दृष्टिकोण की समस्या है। कई लोगों का दृष्टिकोण ही रहता है कि बालिका पढ़ के क्या करेगी, उनको शादी करके चूल्हा ही फूकना है। इस प्रकार के दृष्टिकोण आज भी व्याप्त है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन की कमी, कहीं कहीं प्रशासन की दोषपूर्ण नीति की वजह से भी असमर्थ हो जाती हैं बालिकाएं। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्याएं, ये है कि बालिकाएं स्कूल में जाने के बाद उनका ठहराव नहीं हो पाता है, पढ़ाई पूर्ण नहीं होती, आधे ही पढ़ाई में वो स्कूल को छोड़ देती हैं। बालिका विद्यालयों के अभाव की समस्या, कई पालक ये चाहते हैं कि उनकी बच्चियां केवल कोविड स्कूल में ना पढ़े, सशिक्षा के वो खिलाफ होते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि बालिका विद्यालय के अभाव की वजह से उनका विद्यालयीकरण नहीं हो पाता। अध्यापकों के अभाव की समस्या, ये भी बहुत बड़ा समस्या है। कई स्कूल एकल शिक्षक ही होते हैं, तो ऐसे स्कूलों में गंभीर समस्या देखने को मिलता है। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की समस्या, पाठ्यक्रम जब उनके संदर्भ में नहीं होता है तो भी उनके लिए समस्या उत्पन्न होती है। सरकार के उदासीन दृष्टिकोण की समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन की समस्या। बालिका शिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए सुझाव, तो बालिका शिक्षा की समस्या को हल करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं देखते हैं। आर्थिक समस्या का हल, अगर वो आर्थिक रूप से संबल हो जाएंगे तो बालिकाओं को निश्चित रूप से शिक्षा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रूढ़िवादी का उन्मूलन, अगर रूढ़िवादी दृष्टिकोण है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इन सब का अगर उन्मूलन हो जाता है तो बालिका शिक्षा निश्चित रूप से आसान हो जाएगी। दृष्टिकोण में परिवर्तन, सही दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है। शिक्षा प्रशासन में सुधार, अपव्यय एवं अवरोधन का उपचार, बालिका विद्यालय की स्थापना, अध्यापकों की नियुक्ति, विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था, सरकार का उदार दृष्टिकोण, ग्रामीण दृष्टिकोण में परिवर्तन। इसमें अगर विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था अगर देखें तो ये है, हो सकता है कि कौशल युक्त शिक्षण भी दिया जाना चाहिए बालिकाओं को, ताकि वे अपने आने वाले जीवन की, भावी जीवन में आने वाली समस्याओं को वो सामना कर सके और उन्हें उस विषय में रुचि भी लगे। रुचिपूर्ण शिक्षा होना चाहिए।
महिला शिक्षा की अवधारणा एवं वर्तमान स्थिति। महिला शिक्षा के संदर्भ में वर्तमान स्थिति पूर्णतः संतोषजनक नहीं है, क्योंकि समाज शिक्षित है तथा जिसमें शिक्षा के महत्व को समझा है। जो समाज है ना शिक्षित है, शिक्षा के महत्व को समझा है, वह समाज में स्त्री शिक्षा की स्थिति अच्छी है। परंतु आज भी दलित एवं पिछड़ी जातियों में शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार के सभी प्रयास वर्तमान संदर्भ में निरर्थक सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि इसके मूल में लिंग भेदभाव एवं वर्तमान समाज की सोच का प्रभाव देखा जा रहा है। शिक्षित समाज में महिला शिक्षा में विभेद देखा जाता है। पुत्र की शिक्षा के लिए अभिभावक धन खर्च करने में संकोच नहीं करते, परंतु पुत्री के लिए वह सदैव धन व्यय करने के लिए तत्पर नहीं रहते। इसमें शिक्षित समाज में भी उच्च शिक्षा के मार्ग में समाज का विभेद ही बाधा बनता है। सन 2011 की स्थिति पर विचार किया जाए तो साक्षरता दर भी महिला शिक्षा की दयनीय स्थिति की ओर संकेत करती है। इसी क्रम में महिला शिक्षा की स्थिति में सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु उसका परिणाम अपेक्षित रूप से प्राप्त नहीं होता है। इसके मूल में समाज की सोच एवं विसंगतियां होती हैं। महिला शिक्षा समिति एवं कोठारी आयोग द्वारा भी महिला शिक्षा के संदर्भ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सुझाव प्रदान किए गए। इसके बाद भी महिला शिक्षा में अपेक्षित सुधार संभव नहीं हुए। भारत के राज्य केरल में महिला शिक्षा में अपेक्षित सुधार देखे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर महिला शिक्षा को जन आंदोलन के रूप में स्वीकार किया गया। जब तक देश के प्रत्येक भाग में महिला शिक्षा को जन आंदोलन नहीं बनाया जाएगा, तब तक इसमें सुधार की संभावना नहीं होगी। महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक: पारिवारिक कारक, सामाजिक कारक, शैक्षिक व्यवस्था संबंधी कारण। महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले पारिवारिक कारण: अभिभावकों की सोच, संयुक्त परिवार, परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार का आकार, परिवार का दृष्टिकोण, परिवार की जागरूकता, परिवार में स्त्रियों की जागरूकता, परिवार के धार्मिक मूल्य, उसके परंपरागत मूल्य, उसके सांस्कृतिक मूल्य। ये सभी कारण हैं जो महिला शिक्षा को प्रभावित करते हैं। अब सामाजिक कारण की बात अगर देखेंगे तो समाज में शिक्षा की स्थिति क्या है और समाज में स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा है, समाज की आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक मूल्य, उनकी परंपराएं, उनकी संस्कृति, समाज में धार्मिक विश्वास, सामाजिक संस्थाओं की स्थिति, समाज में स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थिति, ये सभी कारक है जो प्रभावित करती है हायर एजुकेशन फॉर वुमेन इम्प्रूवमेंट। स्त्री शिक्षा को प्रभावित करने वाले शैक्षिक व्यवस्था संबंधी कारक: विद्यालय व्यवस्था। स्त्री शिक्षा को प्रभावित करने वाले शैक्षिक व्यवस्था के कारक के रूप में हम विद्यालय व्यवस्था को भी देख सकते हैं। शैक्षिक नीतियों का निर्माण, शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षक की भूमिका, शिक्षा में पारदर्शिता, विद्यालय एवं समाज में संबंध, विद्यालय गतिविधियां, शिक्षा की उपयोगिता, शिक्षा की सार्वभौमिकता। थैंक यू।